नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। शोक में डूबा देश, लोगों ने दी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। बसंत पंचमी पर्व पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव की अदा की गई रस्म। बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में मनाया गया सरस्वती पूजनोत्सव। और रविवार से मां सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम हुआ प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं उनके निधन के बाद पूरा देश शोक में डूब गया। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 92 वर्ष की थीं। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वो निमोनिया से पीड़ित हो गई थीं। 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। वहीं उनके निधन पर संगीत जगत से लेकर पूरे देश ने शोक संवेदना व्यक्त की। वे बनारस घराने के कलाकारों ने भी स्वर कोकिला को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कलाकारों ने इसे अपूरणीय क्षति बताया। वहीं यश भारती से सम्मानित वाराणसी के महान संगीतज्ञ पंडित विकास महाराज व उनके पुत्र प्रभाष महाराज ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तो बहुत दुख का विषय है। लता जी सिर्फ बनारस की या उत्तर प्रदेश की या भारत की ही नहीं थी, बल्कि वो पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी कलाकार थी जिन्हें पूरी दुनिया उनको प्यार करता था। चाहे वो अमेरिका से लेके जापान हो, चाहे न्यूजीलैंड से लेके अफ्रीका तक, पूरी दुनिया उनको प्यार करता था। और उनके गानों को आज भी स्मरण करते हैं लोग। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर ये तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उनका गाना, जो आज एक बच्चा भी उसी गाने को गाता है, एक बूढ़ा भी उसी गाने को गाता है, और उन्होंने जो दिया अपने जीवन में, वो कभी भी अलुप्त होने वाली चीज़ नहीं। और आज दुख है इस बात का कि आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें, उनके गाने, उनके एक एक शब्द लोगों के दिले दिमाग पे राज करता है और करता रहेगा। जैसे हमारे यहाँ कहा तो भूतो भविष्यति, ऐसे कलाकार बहुत कम ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया जिन्हें हर वर्ग के लोगों ने प्यार किया, हर वर्ग के लोगों ने उन्हें इज्जत दिया। और एक घटना में बताऊँ, 1967 या 68 में बनारस आई थी लता मंगेशकर जी। तो उस ज़माने में यहाँ पे एक ललित करके कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें उन्होंने गाना गाया था। तो वो चीज़ हमने अपने आँख से देखा। दूसरी चीज़, वो बनारस के कलाकारों से बहुत प्यार करती थी। उनको ये पता लग जाता था कि बनारस से कोई कलाकार आया हुआ है उनसे मिलने के लिए, तो तुरंत उनको अपने पास बुला लेती थी। तीसरी चीज़, वो जब भी बनारस के लोग वहाँ जाते तो उनसे वो 3-4 कलाकारों का नाम जरूर पूछती थी, जिसमें पंडित किशन महाराज जी, गुदेई महाराज जी जैसे कलाकारों का नाम हमेशा पूछती थी, वो लोग कैसे हैं। तो ये उनका जो एक भाईचारे का संबंध था, क्योंकि दीदी दीदी करके सारे लोगों को भैया कहती थी, ये लोग दीदी कहते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अविस्मरणीय है। बसंत पंचमी पर्व पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव की रस्म अदा की गई। शिव की नगरी काशी अपनी अनूठी परंपरा के लिए विख्यात है। उन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा ये भी है कि बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर बाबा काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव की रस्म अदा की जाती है।
इस विशेष परंपरा का निर्वहन करते हुए बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा विश्वनाथ के तिलक का उत्सव टेढ़ीनी में स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर प्रारंभ हुई। भोर में बाबा विश्वनाथ की पंचबदन रजत प्रतिमा की मंगला आरती की गई। इसके बाद ब्राह्मणों द्वारा चारों वेदों की ऋचाओं के पाठ के साथ बाबा का दुग्धाभिषेक किया गया। बाबा को फलाहार का भोग अर्पित किया गया। इसके उपरांत 5 वैदिक ब्राह्मणों ने 5 प्रकार के फलों के रस से रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। इस दौरान वाचस्पति तिवारी एवं संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया। संध्या आरती एवं भोग के बाद भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिया गया। भक्तों ने बाबा के दूल्हे स्वरूप का दर्शन किया। इस अवसर पर विधि विधान से बाबा के तिलक की रस्म अदा की गई, जिसके सैकड़ों भक्त साक्षी बने। बाबा का तिलकोत्सव के महोत्सव में सुबह बाबा विश्वनाथ जी को बाबा की चल प्रतिमा को पंचप्रदन की जो है दुग्धा स्नान, पंचमृत स्नान, सहद स्नान कराने के बाद बाबा का जो वैदिक ऋचाओं के द्वारा जो है रुद्राभिषेक संपन्न किया गया। इसमें प्राज ब्राह्मण सम्मिलित हुए और सभी ने विद्वत्तापूर्ण अपने ढंग से सामवेदी परंपरा के अनुसार बाबा का रुद्राभिषेक किया। दोपहर में भोग आरती के समय बाबा को फलाहार का भोग लगाया गया और उसका भोग का प्रसाद का वितरण किया गया और हमारे परिवार के लोगों ने भी और भक्त जो है जो भी हमारे साथ थे सबने ग्रहण किया। और शाम को जो तिलकोत्सव का जो है महोत्सव होगा उसमें जो लोक गायिका होगी, जो हमारे यहाँ लोक संगीत प्रचलित प्राचीन वो होगा और जलाल जी तिलक चढ़ाने और सभी भक्त तिलक चढ़ाने आएंगे और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होगा। वो तिलक का मतलब कि भगवान, आपने सबका अपना तिलक देखा होगा, लोग तिलक चढ़ाने जाते हैं, लोग शादी पहले जाते हैं, भगवान विश्वनाथ का तिलक जो है देखने का, वो करवाने का जो सौभाग्य है मुझे प्राप्त है और आप सभी को इसका जो है पूरा श्रेय जाता है, जो आप सभी लोग इसमें सहभागिता करते हैं। बहुत बहुत भूरी भूरी आपको प्रशंसा करूं। बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में सरस्वती पूजनोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वसंत पंचमी पर्व पर नगर के शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती का पूजन अर्चन बड़ी ही भव्यता के साथ किया गया। इसी कड़ी में बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में भी विधि विधान के साथ मां का पूजन हुआ। इस दौरान भजनों व मां के जयकारे संग माता को फल फूल मिष्ठान अर्पित कर मां से विद्यार्थियों सहित देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। इसके बाद सभी में प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर प्रबंधक संजय श्रीवास्तव सहित विद्यालय के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। मैया की पाँव में पायल सोहे, मैया के पाँव में पायल सोहे, पायल का रंग बड़ा प्यारा, शेरों वाली का बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, शेरों वाली का बोलो जयकारा। मैया के अंगे लहंगा सोहे, मैया के अंगे का रंग बड़ा प्यारा, शेरों वाली का बोलो जयकारा। गुरुजी, आज बसंत पंचमी है, आज बाग देवी का दर्शन पूजन चल रहा है, तो किस तरह का ये परंपरा है? ये परंपरा समय आदि काल से चली आ रही है, क्योंकि बिना विद्या के, बिना ज्ञान के माँ सरस्वती जो है ब्रह्माणी हैं, तो इसलिए ब्रह्माणी का पूजन जो है सर्वप्रथम जो है देवताओं ने भी किया है, क्योंकि सरस्वती की प्रधानता जो है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक संसार में कुछ नहीं है, ज्ञान के बिना सब अज्ञान है। तो इसलिए आज बसंत ऋतु है, बसंत पंचमी है, इसलिए बसंत पंचमी पे जो है आज के दिन जो है माँ की विशेष साधना उपासना, माँ की प्रतिमा की पूजा की जाती है और माँ के आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है, क्योंकि सबको विद्या चाहिए। किसी को भी ज्ञान, वो ज्ञान जानवर में भी होता है, ज्ञान मनुष्य में भी होता है। दुर्गा सप्तशती में आया है, ज्ञानं चेतन मनुष्याणाम यत्तेषां मृग पक्षिणाम, तो सबको ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवती से आराधना करते हैं कि हे देवी हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, क्योंकि आप जिसके जिह्वा पे बैठ जाएंगे, जिसके दिमाग में बैठ जाएंगे, उसका सर्वत्र विजय प्राप्त होगा। और आज बसंत पंचमी पे मदर कॉन्वेंट स्कूल में मैं आचार्य नितिन पांडे, हमारे ये संजय भैया, ये हमारे मित्र भी हैं, ये हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे सब कुछ ही हैं ये। तो इनकी इच्छा थी कि गुरुजी आप अमेरिका से आए हैं तो ज़रूर, क्योंकि मैं ही कराता रहा इन वर्षों में जितना पूजा हुआ, लेकिन आज संजोग से मैं काशी में आया हूँ, तो यहाँ पर भी हमने वाग देवी का जो है पूजा कराया और माँ से प्रार्थना किया कि हमारे मदर कॉन्वेंट की
उत्तरोत्तर वृद्धि हो माँ, ये लेवल इतना ऊंचा जाए कि ये एकदम टॉप लेवल पे जाना चाहिए। हमने यही प्रार्थना किया, पूजन किया, हवन किया। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा श्रेयः समस्ता सकला जगस्तु त्वयि कया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परापरोक्ति। कहते हैं कि जो है विद्या से ही सब कुछ प्राप्त होता है, बिना ज्ञान के। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए जो है जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता है तब तक सच्चा ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हमारे ये जो संजय जी हैं, ये सच्चे गुरु हैं, ये सच्चे इंसान हैं। इन्होंने मदर कॉन्वेंट को जो है बहुत मतलब कि बहुत नीचे स्तर से इतना ऊपर उठाया है, और मैं प्रार्थना करता हूँ और इनके साथ हूँ कि जितना आगे जाएगा मैं उसमें सहयोगी बन के इनका साथ दूंगा। रविवार को मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन का क्रम प्रारंभ हो गया। बसंत पंचमी पर्व पर स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन का क्रम रविवार को प्रारंभ हो गया। हालांकि रविवार होने के कारण कुछ प्रतिमाओं का ही विसर्जन हुआ। वहीं बड़ी पियरी स्थित पियरी स्पोर्टिंग क्लब के संस्थापक गिरीश श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना को देखते हुए बहुत ही सादगी से प्रतिमा विसर्जन का आयोजन किया गया है। मां के जयकारे के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। विसर्जन करने वालों में प्रमुख रूप से लालू यादव, अजय पांडे, बच्चा मौर्य, शानू पांडे सहित अन्य भक्तगण शामिल रहे। जी आज माता सरस्वती का मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं, किस उद्देश्य से आप लोग प्रतिमा बैठाते हैं? ये हमारा सन 1990 से लगातार सरस्वती विसर्जन हम करते हैं अपना मैदानी। हमारा वही जगह चलता परंपरा चली आ रही है। यहाँ शरीर क्षेत्र के हमारे बच्चे, कार्यकर्ता, हमारे जो टीम के जितने भी हमारे सदस्य हैं, सब बहुत खुशी के साथ आज का विसर्जन का प्रोग्राम करते हैं। आज हम लोग अभी समय मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग जा रहे हैं मंदाकिनी। क्या प्रार्थना करते हैं मां से? प्रार्थना करते हैं कि हर वर्ष हमारे क्षेत्र में उन्नति हो, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हमेशा अच्छे मार्गों से उचित स्थान पर पहुँचे, हमेशा उनकी छवि बनी रहे, पूजा लगातार चलता रहे। यही हमारे देखते हुए क्या व्यवस्था की है, किस तरह से? कोरोना के रखते हुए मिस्त्री में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर लोग जो भी जाए वो मास्क का प्रयोग करें, मास्क करें, दूरी बना के जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुभाषपा से श्योपुर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर ने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से श्योपुर विधानसभा के प्रत्याशी अरविंद राजभर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार क्षेत्रों में संपर्क किया जा रहा है और सभी का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से हर वर्ग त्रस्त है। सरकार पलट करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही इसका एकमात्र समाधान है। उन्होंने कहा कि हमने एजेंडा बना रखा है कि श्योपुर विधानसभा में जो सड़कें जर्जर हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। उनका कहना था कि भाजपा विकास की जो चर्चा कर रही है, धरातल पर तस्वीर बिल्कुल विपरीत है। विकास की बात की जाए तो श्योपुर विधानसभा बहुत पीछे है। आप लोगों के आशीर्वाद से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को आप लोगों ने फैलाया। चुनावी संग्राम चरम सीमा पर है। कल हमने शिवपुर में प्रवेश किया। हालांकि मैं शिवपुर विधानसभा में लगातार 2002 से हम अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और सहयोग से मैं सदैव गांवों का भ्रमण करता रहा। पूरे बनारस में संगठन के लिए हम लोग चलते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे और शिवपुर विधानसभा के संबंध में अच्छी प्रकार से हम लोग जान रहे हैं। शिवपुर विधानसभा में पूर्व में जितने लोगों को जनता ने मौका दिया, कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा हुआ, लेकिन इस बार धोखा नहीं होने देंगे। हम युवा हैं और युवा ही देश में परिवर्तन लाने का कार्य करता है, ये इतिहास भी गवाह है। हम लगातार शिवपुर में घूमने के बाद हमने पाया कि शहर के नजदीक का विधानसभा होने के बावजूद यहाँ जो वहाँ रोजगार के अवसर होने चाहिए थे वो नहीं है। शहर के नजदीक प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है
और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के बावजूद शिवपुर विधानसभा की सड़कें जर्जर हैं। एजेंडा सिर्फ सड़कों का नहीं है, एजेंडा ये है कि इतना अवसर मिलने के बाद भी उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। वहाँ के जो नाली है, वहाँ जाने के बाद स्थिति ये पाई जाती है कि छोटे छोटे बच्चे उसी के किनारे खेलते रहते हैं और डायरिया के शिकार भी हो जाते हैं, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। हमारा प्रयास होगा कि अवसर मिलता है तो शिवपुर की सारी सड़कें ठीक ठाक बनाया जाएगा, जो उसमें नाली है जिसमें पानी भरा हुआ उसका समुचित प्रबंध किया जाएगा। और पीजीआई यहाँ पर हम चाहते हैं कि मिनी पीजीआई शिवपुर विधानसभा में हो। सरकार बनती है तो सिर्फ शिवपुर विधानसभा के लिए नहीं होगा, पीजीआई हम लोग उस हिसाब से बनाने का कार्य करेंगे कि बनारस शहर के इर्द गिर्द में मिनी पीजीआई 2-3-4 जगह पर हो, जिससे कि बनारस की जनता को किसी प्रकार का कष्ट झेलना न पड़े। जबकि ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का ये जनपद आता है, यहाँ हो जाना चाहिए था। ये 100 सैया बेड का इस्तेमाल हम लोग करना चाहते हैं कि हर ब्लॉक में एक 100 सैया बेड का यहाँ पर स्थापना हो, जिसमें कि वहाँ लोगों का इलाज हो सके। इसके साथ साथ यहाँ बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है, वो जो बुनकर समाज के लोग हैं, जो बुनकर वर्ग के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ जो विद्युत विभाग के लोग हैं उनको परेशान करके रख दिए हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे बुनकर भाई जो हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, समुचित उनका प्रबंध किया जाए। अनिल राजभर का कहना है कि मोदी की आंधी में सब खत्म हो जाएंगे। कहाँ मोदी की आंधी चल रही है? मोदी जी की आंधी 2015 में ही खत्म हो गई थी, 16 में खत्म हो गई थी। अरे भाई, भाजपा की सरकार 2017 में तो ओम प्रकाश राजभर जी के आशीर्वाद से बना। नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए उनमें मां सरस्वती का प्रसाद वितरित किया गया। वसंत पंचमी पर्व पर विधिवत पूजन अर्चन कर नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन के सदस्यों ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में माता का प्रसाद वितरित किया। इस दौरान गोलगड्डा, कजाकपुरा, राजघाट सहित अन्य क्षेत्रों में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए उनमें प्रसाद वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। शिवांगी जी, आज क्या कर रही हैं आप लोग? हम लोग सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में जो बसंत पंचमी है उस उपलक्ष्य में प्रसाद हर गरीबों तक, हर जरूरतों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे क्या संस्था कर रही है आपकी? संस्था हमारी यही है, कोई भी चीजें जरूरतमंदों को अगर हुई और हम लोगों से हो पाया तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उन तक पहुँचा सकें। पांडे जी, आज किस तरह का ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं? सर, ये बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती का पूजा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रसाद वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रसाद वितरण कर रहे हैं? प्रसाद वितरण हम लोगों ने कजाकपुरा किया, पुनिया किया, पड़ाव किया, पूरा मछली किया। आगे क्या योजना आश्रम में किए? आगे क्या योजना है? आय योजना ऐसे की, अभी हम लोग कम्बल वितरण कार्यक्रम के खंड में प्रसाद वितरण कार्यक्रम किए। आय की जो भी चीज़ें होंगी, योजनाएं जितनी जो भी चीज़ हम लोग से हो सकता है सारी चीज़ किया जाएगा। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो किस तरह का ये वितरण है, क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि हम इसी तरह गरीबों का मदद करते रहेंगे आगे भी, और हमारे ये सार्थक फाउंडेशन से जो भी हो सकेगा हम गरीबों की हमेशा मदद करेंगे। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस टीम ने मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर कुंडों, तालाबों का निरीक्षण किया। नगर में जगह जगह मां सरस्वती के पूजनोत्सव के बाद होने वाली प्रतिमा विसर्जन हेतु नगर निगम सहित स्वास्थ्य विभाग व पुलिस कर्मियों ने दर्जनों कुंडों, तालाबों का निरीक्षण कर विसर्जन कराने की तैयारी पूर्ण कर ली है। तालाबों में साफ सुथरे पानी एवं नाव की भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। निरीक्षण के दौरान जोनल स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम राम सकल यादव ने बताया कि आज रविवार होने के कारण मूर्ति विसर्जन करने वाले न के बराबर होंगे। कल तक सारी प्रतिमाएं विसर्जित कर दी जाएंगी, जिसकी तैयारी पूर्ण है। निरीक्षण के दौरान हरिशंकर पाठक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये मूर्ति विसर्जन के लिए जो है कि हमारे जो जितने कुंड हैं, सारे कुंडों का हमने निरीक्षण कर लिया है। सब में हर कुंड में नाव पड़ गया, पानी भी पड़ गया, पर्याप्त मात्रा में हो गया है, और साफ सफाई की व्यवस्था एकदम सुनिश्चित करा ली गई है। और आज चूँकि संडे है तो मूर्ति विसर्जन के कम संभावना है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयार हैं। मान लीजिए कोई मूर्ति आती है तो हमें सारी व्यवस्था देनी है, उस हिसाब से हम तैयार हैं। तो सारे जगह जो हमारे जैसे ये मंदाकिनी कुंड में है, ईश्वर गंगी है, लक्ष्मी कुंड है, और इसके बाद आपके भिखारीपुर पोखरा है, गणेशपुर है, और आपके मछोदरी है। ये सारे कुंडों को जो है हमने निरीक्षण कर लिया है। सारे में साफ सफाई हो गई, नाव पड़ गई है और कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। लगभग कितने कुंड में ये विसर्जन हो रहा है?
इस समय करीब जो है करीब 9-10 कुंड हैं जो मुख्य रूप से हैं। तो इसमें क्या नगर निगम ही है या किसको किसको जिम्मेदारी दी गई है? नगर निगम से जैसे सामान्य विभाग की तरफ से हमारे जो है इनको नाव रखना है उसमें और पानी करना है, और बाकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसकी साफ सफाई का करना है, और मूर्ति का निस्तारण भी जो है सामान्य विभाग को इसको निकलवाना है, उसमें से करना है। रामनगर में सरस्वती पूजन की धूम रही, जगह जगह मां का विधिवत पूजन किया गया। रामनगर में वीणा वादिनी मां सरस्वती के पूजनोत्सव की धूम रही। नगर में जगह जगह पूजा पंडाल सजाए गए, साथ ही शिक्षण संस्थानों में भी मां की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से मां सरस्वती का पूजन किया गया। इस मौके पर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। शोक में डूबा देश, लोगों ने दी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। बसंत पंचमी पर्व पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव की अदा की गई रस्म। बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में मनाया गया सरस्वती पूजनोत्सव। और रविवार से मां सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम हुआ प्रारंभ। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।